दोस्तों यह वीडियो कम्प्लीटली सिलेबस के ऊपर होने वाली है। हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में जो ये सभी वैकेंसीज आई है, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और वह सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह है, कुछ वैकेंसीज में 70 नंबर एलोटेड किए गए हैं आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। टेंथ में जितनी परसेंटेज है, ट्वेल्थ में है, ग्रेजुएशन में है, उनमें परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाएगा। जिसके ज़्यादा रहेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 70 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज आई है और सबसे पहले फ्रंट में ही स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का प्रोफिशेंसी टेस्ट, यहाँ पे प्रोफेशनल इफिशिएंसी टेस्ट भी बोल सकते हो या फिर इसकी प्रोफिशेंसी टेस्ट भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है जो कैंडिडेट है उनको 10 मिनट का एक डिक्टेशन बोला जाएगा। ओनली वन डिक्टेशन टेस्ट इन इंग्लिश, यानी शॉर्ट हैंड यहाँ पे जरूरी है आपको आना, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, दोनों को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एक एक डिक्टेशन बोला जाएगा और आपको वह डिक्टेशन, सपोज करो यहाँ पे एग्जामिनर खड़ा हुआ है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो तो आपको डिक्टेशन लिखने, एग्जामिनर जो भी आपको बोलेगा वो आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लैंग्वेज में बोलेगा। वह लैंग्वेज में आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको शॉर्ट हैंड लिखने हैं 80 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वह 10 मिनट तक बोलता रहेगा, 800 वर्ड आपको बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे वो लिखना है। अब लिखने के बाद यहाँ पे जो आप लिखोगे, सपोज करो इंग्लिश में बोला आपने, यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिखा वही लैंग्वेज, फिर सेम ही आपको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने हैं। फिर इन दोनों को मैच किया जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमने क्या बोला और स्टूडेंट ने क्या लिखा। तो इंग्लिश वालों को 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्राइब करने के लिए, हिंदी वालों को 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट हु ऑप्शन टू टेक द टेस्ट इन इंग्लिश विल बी रिक्वायर्ड। अगर कैंडिडेट ने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यानी ड्यूरिंग द फॉर्म फिल, तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको इंग्लिश में ही ये सब देना पड़ेगा। ड्राइवर का यहाँ पे ड्राइविंग स्किल टेस्ट भी होगा, यहाँ पे लिखा प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। कैसे होगा वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन है, वन बाय वन करके सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा है आपका बेसिक ऑन एकेडमिक स्कोर। एकेडमिक स्कोर मैंने बोला 70 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर आपका एक रिटन टेस्ट, इसके अलग से कैलकुलेशन होगी। एंड गाइस स्किल टेस्ट, इसकी अलग से कैलकुलेशन होगी। जो पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन एंड टाइपिंग होगा कंप्यूटर पे, और ड्राइवर एंड आईटी के लिए ड्राइविंग स्किल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। द एकेडमिक स्कोर एंड रिटन टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट अटैच एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 में ये सभी दिया गया है। अब हम डायरेक्टली एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 में स्विच करेंगे और आपको बताएंगे कि ये एग्ज़ाम में आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे एनेक्चर 1 है, एनेक्चर 1 में सबसे पहली पोस्ट है फार्म मैनेजर की, जो T4 की पोस्ट है। यहाँ पे बोला गया है एकेडमिक स्कोर के आपको मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 65 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट है, एनसीसी या एनएसएस कोई सर्टिफिकेट है, तो आपको उसके 5 नंबर मिलेंगे। टोटल यहाँ पे आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 70 नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन की गणना इस तरह होगी, 0.15 इंटू आपके टोटल मार्क्स कितने हैं इन 10th में, 0.20 आपके इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स है, 0.30 आपके बैचलर डिग्री में कितने मार्क्स है, ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट सी है तो यहाँ पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट बी है तो 3 नंबर, ए है तो 2 नंबर, एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर। इस तरह से यहाँ पे सर्टिफिकेट वाइज आपको नंबर अलॉटेड किए गए। अब आते हैं रिटन एग्ज़ाम, जो कि 230 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। ये सभी रिटन एग्जाम में होंगे। सब्जेक्ट मैटर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का एग्जाम होगा। और लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, 50 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल 115 क्वेश्चन, 230 नंबर का एग्जाम होगा। 0.50 नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2। आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर यहाँ पे काट ले जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब बताया गया है, ये सब यहाँ पे नॉर्मली है। ठीक है, ये आप देख लेना। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा आपका 70 नंबर तो वो है जो आपको ऊपर मिले हैं। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट मैटर से होंगे,
80 नंबर जनरल नॉलेज से होगी और 50 नंबर जो है लैंग्वेज, यानी कि आपका जो आपका ये एकेडमिक स्कोर और रिटन टेस्ट के ब्याह पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है यहाँ पे। और मेरिट लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 10 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट 1 पोस्ट के लिए एंड 5 टाइम ऑफ ईच एडिशनल पोस्ट के लिए यहाँ पे भेजे जाएंगे। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए सेम फंडामेंटल्स यहाँ पे मैक्सिमम 65 नंबर है। एंड गाइस सेम फंडामेंटल यहाँ पे एंड सेम यहाँ पे सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो ये सब्जेक्ट मैटर है तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन इनके पूछे जाएंगे। एंड गाइस लैब टेक्नीशियन का भी यहाँ पे सेम ही है फंडामेंटल्स, वो देख लो। असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट का ये सब तो सेम ही है जो ऊपर एकेडमिक स्कोर के बारे में पूछा गया, जो मैंने सबसे पहले आपको डिटेल में बताया गया है। एंड गाइस यहाँ पे असिस्टेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब यहाँ पे है। एग्जाम मार्क्स सेम ही है, बाकी यहाँ पे ये सब सेम ही दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग एंड ईच क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पे आप ये सब कुछ देख सकते हो सेम ही होंगे। एंड गाइस यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट रहेंगे, 1 पोस्ट फॉलो बाई 5 टाइम्स ऑफ ईच एडिशनल पोस्ट के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 में एकेडमिक स्कोर तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 50 नंबर दिए गए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है लिमिटेड 12th के लिए है, यानी 10th और 12th का यहाँ पे आपका स्कोर चेक होगा। एंड गाइस 250 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, यानी 50 नंबर तो आपको इससे मिल जाएंगे और 250 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट मैटर जो भी स्टेनोग्राफी से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसी वीडियो में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। यही जो पीडीएफ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर के 50 क्वेश्चन सेम ही यहाँ पे। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज रीजनिंग के जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी लैंग्वेज के 25, ऐसे 250 नंबर का एग्जाम होगा। ये सब कुछ यहाँ पे सेम ही है। सिलेबस फॉर सब्जेक्ट मैटर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी अटैच एनेक्चर 2। एनेक्चर 2 भी आपको दिखाऊंगा। फिर आपका यहाँ पे एक स्किल टेस्ट होगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। डिक्टेशन होगी, टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पे भी होगा। सिलेक्शन विल भी आपका जो एकेडमिक स्कोर है रिटन टेस्ट के भी आप पे आपका सिलेक्शन होगा। कितनी रेशियो में कैंडिडेट आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे सेम ही है। ड्राइवर का यहाँ पे हाई स्कूल के मार्क्स देखे जाएंगे, हाई स्कूल के इतने मार्क्स देखे जाएंगे। फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर का एग्जाम होगा। रिटन टेस्ट ऑन ड्राइविंग स्किल, नॉलेज ऑफ रोड सिग्नल्स, ऑपरेशन ऑफ व्हीकल, यहाँ पे 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा। ये सेम, लेकिन गाइस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या नहीं होगा? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो यहाँ पे आप जो है तुक्के भी मार सकते हो। ईच क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट 100 नंबर का होगा। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन ग्रैंड टोटल मार्क्स ऑन ग्रैंड टोटल दिस एंड गाइस दिस ये आपका होगा नोट फॉर्म दिस मेरिट लिस्ट। ये 100 नंबर का ड्राइविंग टेस्ट, यही तो है 100 नंबर का, ये रहा। ड्राइविंग स्किल्स देखी जाएगी, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ड्राइविंग स्किल का। तो यहाँ पे ये सब है। तो गाइज ये तो रहा ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटेल में बताया गया फार्म मैनेजर ये 100 नंबर। ये यहाँ पे अभी आपको जो डाउट्स हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सबसे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे ड्राइवर के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे जो चालक बोला गया है 100 नंबर का क्या होगा। वाहन चलाने से संबंधित यातायात के नियम, चिन्ह राजमार्ग से संबंधित जानकारी एवं वाहन की मरम्मत से संबंधित जानकारी, इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये बताया गया है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। सो गाइज ये रही डिटेल। कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।